पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल एक बार दिखाई दी है। आज से 12 मार्च तक सुबह 6 बजे से बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। वैट कम करने, डीलर्स का कमीशन बढ़ाए जाने की मांग है। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल है और हड़ताल की बात जैसे ही सामने आई वैसे ही देर रात तक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने वालों की लाइन लगी रही। वाहन कतार में खड़े रहे, चाहे दोपहिया वाहन हो या फिर चौपहिया, हर किसी में पेट्रोल भरवाने की होड़ मची, क्योंकि यह ज्ञात हुआ कि 2 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 10 और 11, 10 से 12 मार्च तक सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। और ऐसे में प्रदेशवासियों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन अब देखा जाएगा कि क्या सरकार के साथ वार्ता सफल रहती है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल की गई है। समय समय पर वैट को कम करने की मांग है। और देखिए, वैट कम करने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एसोसिएशन से जुड़े लोग सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनका कहना होता है कि वैट कम ना होने की वजह से पेट्रोल के दामों में वृद्धि होती है। और वृद्धि की वजह से, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल के दाम राजस्थान की आसपास के उत्तर भारत के राज्यों से अधिक है, तो ऐसे में जो बड़े बड़े ट्रक संचालक हैं या फिर अन्य वाहन, वो पेट्रोल राजस्थान में भरवाने की बजाय अन्य राज्यों से पेट्रोल भरवाना अधिक बेहतर समझते हैं। और इस वजह से बड़ा नुकसान होता है एसोसिएशन को। इसी वजह से वैट कम करने की मांग कर रहे हैं, ताकि फायदा आमजन को हो ही, लेकिन साथ ही साथ जो पेट्रोल डीजल से जुड़े एसोसिएशन हैं उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और इसी वजह से अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है, यानी कि अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर ये हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। फिलहाल जो निर्णय लिया गया है वो 2 दिन के लिए लिया गया है, लेकिन चेतावनी भी दी गई है साथ ही साथ कि अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। उम्मीद यही करते हैं कि बीच का रास्ता निकले, सरकार के साथ सफल वार्ता रहे, ताकि परेशानी ना हो, क्योंकि दूर दराज से लोग जब अन्य राज्यों की सीमा में प्रवेश करते हैं या फिर जरूरी ऑफिस के कामों से निकलते हैं तो फिर पेट्रोल ना मिलना एक परेशानी का सबब उनके लिए बन सकता है। सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी देने के लिए। राजीव, क्या असर दिखाई दे रहा है? बंद क्या लोगों को परेशान होना पड़ रहा है? क्या रास्ता निकलेगा आगे? देखिए शिका, जिस तरीके से रात को 12 बजे तक तो पेट्रोल दिया जा रहा था, क्योंकि हड़ताल 12 बजे शुरू हुई, लेकिन बात सुबह जैसे लोगों की आंख खुली, घर से निकले, उन्होंने सोचा हड़ताल होगी, लेकिन हड़ताल नहीं है। जोधपुर के अंदर कुछ पेट्रोल पंप है जहां पे हड़ताल है, बाकी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल भरा जा रहा है, डीजल भरा जा रहा है। आपस का असमंजस की स्थिति क्या है ये भी जान लेते जरा। आपके पास हड़ताल नहीं है? अभी हड़ताल कुछ नहीं है हमारे पास, कोई मैसेज नहीं है। आपने सुबह पंप कितने बजे खोला? अब तक कितने लोगों को पेट्रोल भर चुके हो? अभी हमने 5:30 बजे पंप खोल दिया है, काफी लोगों को पेट्रोल डीजल दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर जो पेट्रोल पंप है वो खुले हैं, कुछ बंद भी हैं और कुछ खुले हैं। लेकिन ये समझ से बाहर है, लोगों को थोड़ा सा ये संदेह हो रहा है कि जब डबल इंजन की सरकार है तो वैट को लेकर समस्या क्यों है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे को उठाया भी करते थे, लेकिन सवाल यह भी है कि जनता जो है वो जब सफर कर रही तो उस पर, क्योंकि अब इलेक्शन है, हो सकता है कुछ राहत भी मिले। लेकिन पेट्रोल पंप व्यवसायियों ने जिस तरीके से अनाउंस किया, कल रात को देर रात तक पेट्रोल पंप पे भारी भीड़ देखी गई और आज सुबह जब उठे तो हड़ताल नहीं। कम से कम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में तो फिलहाल हड़ताल नहीं देखी जा रही। कुछ ऐसे पेट्रोल पंप है जो बंद जरूर है, लेकिन ये पेट्रोल जहां हम खड़े हैं वहां पर भी, और रास्ते में जिस तरीके से वार्निशिंग देख करके आए हैं, कुछ सारे पेट्रोल खुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक तो इनकी कमीशन बढ़ाने की मांग है और दूसरा इनकी मांग है वैट कम करने की। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है आपस के केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट मिलकर के, जिससे कि जनता को राहत मिल सके और पेट्रोल डीलर जो बार बार हड़ताल कर रहे हैं कम से कम उनको भी राहत मिल सके। जी राजीव जी, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल का आह्वान किया गया था, लेकिन असर आपने कहा कि जोधपुर में कुछ अलग है, मिला जुला असर है। तो क्या राजीव जी इसमें भी 2 धड़े निकलकर सामने आए हैं?
देखिए, निश्चित रूप से ये पहला मौका नहीं है जब एसोसिएशन में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। पहले भी कई बार हड़ताल अनाउंस किया गया, लेकिन कुछ पंपों में मिली, कुछ खुले रहे, कुछ बंद रहे। तो कहीं ना कहीं आपसी जो सामंजस्य भी नहीं है। अगर एकजुटता के साथ इस मुद्दे को उठाया जाता तो शायद कुछ रिजल्ट भी निकलते। और इसीलिए जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आ रही है, राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हड़ताल नहीं है, लेकिन जिसमें जोधपुर शामिल है। कुछ स्थानों पर जरूर हड़ताल की बात सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त जहां हम रातनाडा में खड़े इस पंप पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने अभी हमारे सामने भी पेट्रोल भरवाया है, डीजल भरवाया है, और यहाँ कोई इस प्रकार कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी राजीव जी, क्या आगे के लिए चेतावनी दी गई है कि अभी तो पेट्रोल मिल रहे हैं रातानाडा में, लेकिन आने वाले दिनों में बंद रखा जा सकता है पेट्रोल पंप को? क्या ऐसी भी कुछ निर्देश वहां से मिल रहे हैं? निश्चित रूप से एक अहम सवाल है कि आगे तक अगर बंद रखते हैं तो काम कैसे चलेगा। आसपास सारे कलेक्टर यहीं पर, कलेक्टर का निवास है, आईजी का निवास, कमिश्नर, जब बात भी कर रहे थे, अगर अभी आप लोगों ने तो बंद नहीं रखा है, लेकिन अगर आगे बंद रहता तो कोई परेशानी आ सकती है। आगे बंद रहेगा तो परेशानी आ सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसे हमारे पास न्यूज नहीं है, तो हम कुछ। लेकिन ऐसा क्यों है? आप लोगों ने खुला रखा है, कुछ और लोगों ने खुला रखा है, कुछ लोगों ने बंद रखा है। अभी ये तो पता नहीं है, काफी खुले हैं, काफी बंद भी है, लेकिन ये पता नहीं है सरकारी भी खुले रहेंगे, ऐसा न्यूज में बोल रखा है। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो संदेश आ रहा है उसके चलते कुछ बंद है, कुछ खुले हुए हैं। अब हड़ताल जब होती है तो आप समझ सकते हैं कि एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ कम से कम पेट्रोल पंप वाले में ये तीसरी चौथी बार है। पिछली बार भी जिस तरीके से हम महामंदिर से लाइव कर रहे थे उसमें पेट्रोल दिया जा रहा था, आज भी यहाँ जब पेट्रोल दिया जाता समझा जा सकता है कहीं कि आपस के अंदर कोई असमंजस की बात हो, वैचारिक मतभेद की बात हो, या सरकारी गैर सरकारी की बात हो। कुल मिलाकर के जोधपुर के अंदर तो 80 से 90% पेट्रोल खुले हुए हैं। जी राजीव जी, बार बार ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आपको क्या लगता है? ये पहली दफा नहीं है जब हड़ताल की राह पर निकले हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन, कई बार पहले भी। तो क्या अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है, सरकार के साथ वार्ता नहीं हो पाई है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, अब नई सरकार जब आई है तो अब भी बात नहीं बनी क्या राजीव जी? देखिए, खास तौर पर लगता ये कि कहीं ना कहीं एसोसिएशन जो है उसमें कोई ना कोई मतभेद कहें, मनभेद कहें, कोई ना कोई बात जरूर है। अन्यथा हड़ताल का जब आह्वान करते हैं तो एक साथ हड़ताल होने की बात सुनते देखते आए हैं, लेकिन जब पेट्रोल पंपों की बात करते हैं, पिछली बार भी इस तरह के अनुभव देखने को मिले थे। आज ये तस्वीर सबके सामने एक बार फिर से है कि जब आपस में एकजुटता की कमी कहें, ये सब साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसे में ये मुद्दा बहुत अधिक तूल पकड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि महामंदिर से लेकर के रातनाडा तक तमाम जो पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने है। ऐसे मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब देखिए कि फिर से जो पेट्रोल भराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और बकायदे जो है वो पेट्रोल भरा जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको अब परेशानी इसलिए नहीं है, जब पेट्रोल खुले हैं तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन कल रात की जो तस्वीर थी वो चौंकाने वाली थी। 12 बजे तक लगातार लोग जो टैंक फुल करा रहे थे, जिससे कि क्या पता हड़ताल 2 दिन चलेगी या आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर के एसोसिएशन राजीव जी बिल्कुल आप बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी इंदु राठौड़ भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। इंदु, जयपुर में बंद का क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए तस्वीर पे यहाँ पर आपको लगातार दिखाऊंगी, क्योंकि एक बार ये तस्वीर जरा देख लीजिए कि किस तरह से पेट्रोल पंप खाली नजर आ रही है। कुछ वाहन चालक हैं जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव के चलते वो पेट्रोल पंप तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर साफ मना किया जा रहा है, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। राज्य सरकार और डीलर्स की कमीशन को बढ़ाने की भी यहाँ पर लगातार मांग है, और सबसे ज्यादा जो वेट है वो राजस्थान के अंदर है, तो वेट के अंदर भी जो कमी है उसको लेकर भी यहाँ पर मांग है, क्योंकि देखा जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी है। और ऐसे में जो राजस्थान से सटे हुए राज्य है, चाहे हम बात करें गुजरात की, तो जो राजस्थान से सटे हुए राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, वहां पर लोग पहुंचते हैं पेट्रोल और डीजल को बढ़ाने के लिए। ऐसे में जो राजस्व है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो पेट्रोल पंप संचालक है और राज्य सरकार है वो आमने सामने है। आर पार की लड़ाई यहाँ पर नजर आ रही है, और लगातार राज्य सरकार से 2 मांगे यहाँ पर की जा रही है। पहली मांग शिखा मैं आपको
बता दूं कि वैट के अंदर कमी की जाए, बहुत ज्यादा वैट यहाँ पर है। और दूसरी बात अगर करें तो जो डीलर्स है उनकी कमीशन में इजाफा हो, ये दो मांगे और इन दो मांगों को लेकर राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल पंप संचालक है उन्होंने हड़ताल कर दी है। और अगर शिखा कल की बात की जाए तो कल हमने तस्वीर देखी थी कि किस तरह से जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि अब जो है पेट्रोल पंप जो है उन पर हड़ताल रहेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसे में लोग पेट्रोल पंप पहुंच रहे थे, अपनी टंकी को फुल करवाया जा रहा था। और क्योंकि लोगों को पता था कि आने वाले जो 2 दिन हैं उसमें उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी, या यूँ कहें कि जानकारी का अभाव था। और उसके चलते एक बार मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन लोगों को यहाँ पर साफ मना कर दिया गया। और ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि कैसे खाली नजर आ रही है पेट्रोल। और अभी भी देखिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं लेकिन उनको साफ इनकार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल लगातार जारी है। और पेट्रोल पंप संचालकों ने राज्य सरकार से एक बार फिर वही मांग उठाई है कि वैट जो है उसमें कमी की जाए और डीलर जो है उनके कमीशन में इजाफा हो। जी शिका। बिल्कुल इंदु, और फिर वही मांग, फिर वही आंदोलन की राह। लेकिन देखना होगा कि क्या एक बार सरकार इनकी बातों को सुनती है या फिर आने वाले दिनों में आमजन को परेशान होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया इंदु आपका, और राजीव जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। चलिए यहां रुकेंगे।